अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है ढांडा का न्यू सॉन्ग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। लोग उस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, जबकि उसमें नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं है। उसने वो बातें बोली है जो आप लोगों को मतलब लोगों के माइंड में ही होती हैं, सबके बहुत सारे लोगों के मन में है, लेकिन लोग फ्रंट फुट पे आके बोल नहीं रहे हैं। उस बंदे ने हिम्मत करके बोला, अपने करियर को रिस्क में लिया उसने। उसको तो फुल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो लोग उसको नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हैं, और नेगेटिव में कौन ले रहा है ये भी आपको पता होगा। और ये जो उसने कहा ना, वॉमिट ऑन पेपर, नो फिल्टर जो है बोल डाला। और अगर कोई वॉइस रेज करता है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके माइंड में सेम चीज़ें चल रही हैं, बट वो फिर भी नेगेटिव में है क्योंकि दुनिया नेगेटिव में चल रही है। कम ऑन यार, अपना दिमाग यूज़ करो। ज़रूरी थोड़ी है कि 100 लोग एक तरफ हैं तो वो करेक्ट ही होंगे, नहीं। अगर एक बंदा अलग है और वो सही बोल रहा है तो उसको भी सपोर्ट करो। भेड़ बकरी वाला काम करना बंद कर दो। इस टाइम में भी अगर नहीं चेंज करोगे अपना दिमाग तो क्या होगा, वो तुम्हें पता ही है कि अभी क्या चल रहा है। एजुकेटेड लोगों की वैल्यू नहीं है, और कैसे कैसे लोग अपर फुट पे आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और जो चीज़ सही है उसका सपोर्ट करो। ऐसे ही काका ने भी सॉन्ग नया गाया है, हालांकि उन्होंने बहुत ही तमीज़ से चीज़ों को पेश कर दिया है, मतलब बहुत प्यार से। बट आई थिंक हार्श होना ज़रूरी था। तो उनका अपना स्टाइल है, काका का अपना स्टाइल है, तो जो भी उन्होंने गाया, जो भी कहा है, एक एक लिरिक्स मीनिंगफुल है, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा। ये कह सकते हैं कि वॉमिट ऑन पेपर उन लोगों के लिए जो फेक पॉजिटिविटी से ना बहुत थक गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उस सॉन्ग से तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो, और उस सॉन्ग में से कुछ भी नहीं है कि कोई हर्ट हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, बिल्कुल जैसे हम जनरली बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसे सॉन्ग, इसकी म्यूज़िक की तो बात ही नहीं करनी। एक सॉन्ग इतना ज़्यादा चर्चा में हो गया, उसका रीज़न ये है कि उसने ट्रुथ बोला है, और दुनिया फेक की हो चुकी है। तो अब क्या है कि बहुत लोगों को वो हजम नहीं हो रहा, जिसको टारगेट मतलब जिनके ऊपर, जिनको लग रहा है कि ये मैं ही हूँ, उनको वो हजम नहीं होगा। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आपको वो सॉन्ग कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अगेंस्ट कौन है, ज़रा वो लोग भी मुझे कमेंट करो। मुझे समझना है कि क्या मेंटलिटी, क्या रीज़न रहा होगा कि आप इसके अगेंस्ट हो। अगर वल्गैरिटी या एक वर्ड जो उन्होंने बोल दिया उसके खिलाफ हो, तो यार दुनिया में इतना कचरा भरा है, वो भी तो आप देख ही रहे हो ना। तो क्योंकि आप लोगों को समझ ही वही भाषा आती है। अगर आप वो बहुत ही अच्छे से गा देते तो शायद आपका ध्यान भी नहीं जाता है। लोगों को पता चल चुका है कि कल्चर यही है, जब तक बदतमीजी से ना बोलो, जब तक हार्श होकर नहीं बोलो, नहीं समझ में आता लोगों को। तो वो आज के अकॉर्डिंग उसने सही स्टेप लिया है, मेरे अकॉर्डिंग तो 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज ऑफ गट्स जो उन्होंने दिखाए हैं। हर किसी के अंदर नहीं होते हैं, बहुत सारे सिंगर पड़े हैं, बहुत सारे के तो मैं फ़ैन थी एक टाइम पे। तो ऐसे लोग नहीं बोल रहे तो फिर आजकल की ही जनरेशन चेंज करेगी ना फिर से। चलिए बाय।